परमात्मा गोपी भाव अध्याय 2। तो क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे कुछ भी घटित हो जाए, लेकिन ये मंत्र मन में सदा रखना है कि तो क्या फ़र्क पड़ता है। यदि मन में कुछ फ़र्क पड़ा तो समझ लेना कि महत तत्व की माता के कारण फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए अपने मन की दशा रंच मात्र भी बदलने मत दो, सदा एक रस बने रहो। जैसे श्री राम, बुद्ध, जनक और नूह आदि पूरा राज उलट पलट जाए तो क्या, उन्हें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। राजाओं की तरह ठाट बाट में रहने या सिंपल वेशभूषा में रहें, क्या फ़र्क पड़ता है। भक्त को संसार से मान मिले या अपमान मिले, भक्त उसकी चिंता नहीं करता। संसारी उसके बारे में क्या कहते हैं या क्या कहेंगे, इससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। भक्त के जीवन में बस ईश्वर का ही चिंतन चलता रहता है। दूसरा टॉपिक, मिला तो कोई बात नहीं, मिला तो कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। मान सम्मान, कर्म फल, सुख शांति, चैन, धन संपत्ति और सक्सेस आदि मन को प्रिय लगने वाली भोग आदि सुख वाली स्थिति मिले तो कोई बात नहीं, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। प्रिय अप्रिय में फंसना अर्थात महत तत्व के झांसे में फंसना। हरि इच्छा जानकर मन में किसी भी प्रकार का उद्वेग आने मत दो। मन की दशा बदलने का अर्थ है कि अभी भी अंदर अहंकार बना हुआ है, और दूसरा अर्थ यह है कि अभी भी स्वार्थ की इच्छा प्रबल है, जबकि ईश्वर निस्वार्थी है, जैसे स्वामी समर्थ, रामदास, साईं बाबा और मूसा आदि। हरि इच्छा, अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में सम्मिलित कर देना हरि इच्छा है। अर्थात यहाँ जो भी है, जो भी हो रहा है या आगे जो भी होने वाला है, सब हरि इच्छा। काम सफल होगा या नहीं, हरि इच्छा। भविष्य में क्या करना है, हरि इच्छा आदि। अपनी इच्छा जीरो होनी चाहिए, अर्थात रक्षा करना प्रभु, या ये काम निर्विघ्न हो जाए प्रभु, या बेटा हो जाए प्रभु। इस तरह की किसी भी इच्छाओं, प्रार्थनाओं और मन्नतों को ईश्वर ने पूरा कर दिया तो भी ठीक, नहीं पूरा किया तो भी ठीक, लेकिन अपनी कोई इच्छा मत करना। नौकर को मालिक की इच्छा अनुसार नौकरी करनी होती है, न कि अपनी इच्छा से। वैसे भी इच्छा अनिच्छा महत्त्व का कार्य है, उसे हम जबरदस्ती अपना मानकर उसके गुलाम क्यों बने। जो है सो है, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करो। ना कुछ घृणा के योग्य है, ना कुछ राग के, ना कुछ अच्छा है, ना कुछ बुरा है। रचनाकार ही रचना के रूप में प्रकाशित हो रहा है, कहीं भी बुरा नहीं हो रहा, सब ठीक हो रहा है। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो। ना कोई बुरा है, ना कोई अच्छा है, ना कुछ अच्छा है, ना कुछ बुरा है। कहीं भी कंप्लेन नहीं, अर्थात जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। कंप्लेन यानी कि मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ। कंप्लेन यानी मैं और ईश्वर अलग अलग हैं, इसलिए कहीं भी कंप्लेन नहीं करना है। चाहे टेररिस्ट बम फोड़े, चाहे धूप की तपन ज़्यादा पड़ रही हो, या चाहे बीमारियों ने परेशान कर रखा हो, कहीं भी कंप्लेन नहीं करना। ईश्वर कभी भी बुरा नहीं करता। यदि इस बात पर विश्वास हो तो कंप्लेन कोई कर ही नहीं सकता। कंप्लेन महातत्व का ही कार्य है, लेकिन हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन असल में महातत्व ही हमसे ऐसा करवाती है। कहीं भी फंसो मत, चाहे वो देश हो, वस्तु हो, काल हो, व्यक्ति हो या कोई परिस्थिति हो, कहीं भी फंसो मत। यहाँ तक कि धर्म में भी मत फंसो और अध्यात्म में भी मत फंसो। धर्म में फंसने का अर्थ विधि निषेध से है, और अध्यात्म में फंसने का अर्थ इनमें से ईश्वर कौन है, अल्लाह है, गॉड है, यहोवा है, महावीर है, बुद्ध है, विष्णु है, ब्रह्मा है, शिव है, आदिशक्ति है, पर ब्रह्म है, राम है या कृष्ण है। इन बातों में मत फंसो, और ना ही ईश्वर को प्राप्त करने के साधनों में फंसो। जैसे कि रोज़ा नमाज से मिलेगा, जैसे कि वो प्रभु रोज़ा नमाज से मिलेगा, कि फ्राइडे चर्च जाने से मिलेगा, कि ज्ञान योग से मिलेगा, कि कर्म योग से मिलेगा, कि भक्ति योग से मिलेगा।
इन सब बातों का भी दुराग्रह छोड़ो, इनमें फंसो मत, और ना ही इस बात में फंसो कि ईश्वर कैसा है, निराकार है, साकार है, सगुण है, निर्गुण है, सगुण साकार है या निर्गुण निराकार है, दिखता है कि नहीं दिखता है, मूर्ति में है कि नहीं है, पत्थर में है कि नहीं है, अग्नि के सदृश है या प्रकाश के सदृश है। इन सब बातों का भी दुराग्रह मन से निकाल दो। इनमें जो फंस गया उसे स्वर्ग नरक की प्राप्ति हो सकती है, किंतु ईश्वर की नहीं। धर्म अध्यात्म आदि स्वयं के उद्धार के लिए है, न कि उसमें फंसने के लिए है। घर द्वार और हरिद्वार। घर द्वार को छोड़ने वाला भी हरिद्वार में अटक जाता है, और जो इस रहस्य को जानता है, वो घर हो या कर्म क्षेत्र हो, शिवालय हो या मंदिरालय हो, खेल का मैदान हो या युद्ध का मैदान हो, वो कहीं भी नहीं अटकता। अपने को देखना अर्थात जानना है तो अन्य को देखना बंद कर दो। मन से भी ना चिपको, कहीं भी किसी के भी साथ चिपको मत, यही असंग रहना है। लेकिन ये न चिपकना समझदारी से करो तो आनंद आएगा, बेवकूफ़ी से करो तो दुख होगा। जैसे कि ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं असंग हो गया हूँ, लेकिन अंदर से उसके बारे में बात करते हैं तो उसी को याद करते हैं। यदि तो अटैचमेंट है, जितना ज़्यादा विचार उतनी ही गहरी अटैचमेंट, कम विचार कम अटैचमेंट, और यदि कोई विचार ना आवे तो नो अटैचमेंट। जैसे कि अमेरिका के एक मिनिस्टर को किसी ने चप्पल फेंक के मारा। मन में कोई विचार आया कि नहीं आया, क्योंकि उससे हम भारतवासियों को क्या लेना देना है। इसलिए उस खबर को पढ़ने से न पुण्य है न पाप है। लेकिन अपने घर के किसी बच्चे को किसी ने थप्पड़ भी मारा तो शुरू हो जाती है टीका टिप्पणी। इसलिए पाप पुण्य के रूल भी लागू हो जाते हैं। और मान लो कि अमेरिका के एक मिनिस्टर को किसी ने चप्पल फेंक के मारा, ये न्यूज़ पढ़ अथवा सुनकर मन का संतुलन नष्ट नहीं हुआ, तब तो कोई पाप पुण्य नहीं है। लेकिन यदि कमेंट कर दी तो जैसे कि अच्छा हुआ मारा, इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तब हम भी उस चप्पल मारने वाले व्यक्ति के पाप में हिस्सेदार हो गए। अर्थात जहाँ भी चिपके कि वहीं से माया का बंधन शुरू हो जाता है। इस बात को एक कथा के माध्यम से समझ लेते हैं। ये कथा सोशल साइट्स पर बहुत फेमस हो चुकी है। कथा है, एक राजा ब्राह्मणों को लंगर में भोजन करा रहा था। तब पंक्ति के अंत में बैठे एक ब्राह्मण को भोजन परोसते समय एक चील अपने पंजे में एक मुर्दा सांप लेकर राजा के ऊपर से गुजरी, और उस मुर्दा सांप के मुख से कुछ बूंदें जहर की खाने में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप ये ब्राह्मण जहरीला खाना खाते ही मर गए। अब जब राजा को सच का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। उस राजा को, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या उस चील को जो जहरीला सांप लिए राजा के ऊपर से गुजरी, या वह मुर्दा सांप जो पहले से मर चुका था। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज के फाइल में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए, और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। तो उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से ये भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उस ब्राह्मण की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा, क्योंकि इसने व्यंग से कहा था और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उस ब्राह्मण की हत्या में उस महिला का कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे आनंद मिलता है, पर उस ब्राह्मण की हत्या से न तो राजा को आनंद मिला, न मरे हुए सांप को आनंद मिला, और न ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। व्यंग करने वाला व्यंग करके सुख का अनुभव करता है, इसलिए यह कर्म उस महिला के लिए सकाम कर्म हो गया। इसलिए राजा के
उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। लेकिन सोशल साइट पर इस कथा का निष्कर्ष ये बताया जाता है कि अनजाने में भी किसी की बुराई मत करो, जबकि इसका मूल अर्थ ये है कि जो भी कर्म सकाम भाव से किया जाता है उसका फल बदला निश्चित है, लेकिन निष्काम कर्म का कोई फल नहीं होता। जैसे यही शरीर जब किसी को क्रोध में आकर थप्पड़ मारता है तो उसका फल निश्चित है, लेकिन वही शरीर जब खाने को पचाता है तो उसका उसे कोई फल नहीं मिलता। जैसे एक समझदार आदमी कत्ल करता है तो कानून से सजा देती है, लेकिन किसी पागल व्यक्ति के हाथों कत्ल हो जाए तो कानून उनसे कोई सजा नहीं देती, बल्कि उसे पागल खाने में डाल देती है ताकि अगला कत्ल न होने पाए। फूले नहीं पचके नहीं, फूलना पचकना यानी भटकना, अर्थात धन संपत्ति वैभव और प्रशंसा आदि में मैं करके फूले नहीं और इन सब के चले जाने पे हाय हाय करके पचके नहीं। सभी स्थिति में समभाव से रहें। हिलो मत, प्रशंसा से पिघलो मत, आलोचना से उबलो मत और अवहेलना से गलो मत। वैराग हो, द्वेष न हो। कोई भी चीज़ हमारे हृदय में राग के कारण जितनी गहरी पहुंचती है उससे ज़्यादा गहरी द्वेष के कारण पहुंचती है। गोपियां अनुराग से श्री कृष्ण को प्राप्त हुई थी और कंस ने द्वेष के कारण प्राप्त किया, क्योंकि उसको उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते मन के भीतर और बाहर चारों तरफ कृष्ण कृष्ण ही दिखता था। इसलिए ये ध्यान रहे कि संसार से वैराग तो हो पर संसार से द्वेष करके न हो। जैसे कि शराब से वैराग तो हो पर शराब से द्वेष भी न हो, इसी तरह दूसरे सभी विषयों और भोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। घटनाओं से भाव न बदले। इस जगत में व्यवहार इस तरह करो कि उसका कोई भी संस्कार अंतःकरण में निर्माण न होने पाए। जैसे किसी ने गाली दी तो प्रत्युत्तर में जो लफ्ज आपके मुख से निकले तो उसमें क्रोध ना हो, बल्कि क्रोधित होने का बस नाटक करें। कोई आपसे बेवजह मारपीट करने लगे तो उसके साथ मारपीट भी करे, लेकिन भीतर मन शांत रहे। ना जीत की खुशी हो ना हार का दुख, मन की एक रास्ता भंग ना होने पावे। किसी ने धक्का दे दिया तो विचलित ना हो। कोई काम बार बार कर रहे हो और वो जैसा चाह रहे हैं वैसा ना हो पा रहा हो तो झल्लाए नहीं, साक्षी भाव से करते रहें या उस काम को स्थगित कर दें। मक्खी या मच्छर बार बार परेशान कर रहे हैं तो उससे परेशान न हुए, बल्कि शांत भाव से उससे बचने का उपाय करें। बार बार बॉस डांट रहा हो तो भी जवाब में कठोरता न लाए, बल्कि जवाब मीठे होने चाहिए। किसी टेबल या कुर्सी से पाँव में चोट लग जाए तो उस बेजान पर गुस्सा न होए, बल्कि अपनी क्षमता बनाए रखें। ये सब तो हुई छोटी छोटी बात। इसी तरह जगत व्यवहार में बड़े से बड़ा प्रसंग भी आ जाए तो जगत व्यवहार की दृष्टि से प्रत्युत्तर तो दें, लेकिन मन के भाव समता में स्थिर रहे। बाहर किसी से विशेष प्रेम करने का या क्रोध करने का नाटक तो करें, लेकिन भीतर मन पूर्ण शांत बना रहे। जब सर्वत्र एक परमात्मा ही व्याप्त हो रहा है तो इसमें कौन प्रिय है और कौन अप्रिय, किसी से विशेष प्रेम करूं और किसी से द्वेष करूं। इसलिए परमात्मा समभाव वाले भक्तों से ही प्रीति करता है। जिसके भाव पल पल बदलते रहते हैं उसका भाव अभी शुद्ध नहीं हुआ है। सोने की जंजीर से बचो। अशुभ संस्कार लोहे की जंजीर है तो शुभ संस्कार सोने की जंजीर है। इसलिए बुराई से तो स्वयं को बचावे, लेकिन अच्छाई में भी न फंसे। अच्छाई में फंसने वाला व्यक्ति दुराग्रही हो जाता है, फिर वह किसी भी ज्ञानी की बात नहीं सुनता, नहीं मानता। अशुभ संस्कार से छुटकारा पाने के लिए शुभ संस्कार का सहारा लो। जब अशुभ संस्कार शांत हो जाए तो शुभ संस्कारों को भी छोड़ दो, क्योंकि किसी भी संस्कार की यदि लत लग जाए तो वही दुख देने वाली हो जाती है, अर्थात यह भी बंधन ही है। जय श्री राम।